Hello guys, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button. Thank you. हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ। मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपसे बातें करेंगी और आपके जीवन में काफ़ी प्रभाव डालेंगी। एक बार एक बहुत बड़े जंगल था और उस जंगल में 3 बड़े बड़े पेड़ थे। तीनों पेड़ आपस में बातचीत करने लगे, अपने अपने दर्शन के बारे में, अपने स्वप्न के बारे में एक दूसरे से बताने लगे। तो पहला पेड़ ने कहा, मेरा स्वप्न है कि लकड़हारा आए, मुझे काटे और ले जाकर बढ़ाई को दे दे, ताकि वो मुझे ट्रेजर चेस्ट, एक बड़ा सा लॉकर बना सके, जहाँ पे दुनिया का सबसे महंगी वस्तु सोना, चांदी, हीरे जेवरात रखा जा सके। फिर जो दूसरा पेड़ था उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि लकड़हारा आए, मुझे काटे और ले जाकर मुझे शिप यार्ड में दे दे, जहाँ बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं, ताकि मुझे एक बहुत बड़ा जहाज बनाया जाए और मैं ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे सही सलामत पहुँचा सके। फिर जो तीसरा पेड़ था उसने कहा कि मैं चाहता हूँ, इतना ऊंचा होना चाहता हूँ, इतना ऊंचा होना चाहता हूँ कि परमेश्वर के बहुत करीब चला जाऊं। और ये तीनों पेड़ का ये सपना था। ऐसे बातें कर रहे थे, उसी समय एक लकड़हारा उस जंगल में आता है और उसने पहले पेड़ को देखा और देखकर कहा कि ये पेड़ को मैं काटूंगा और इस पेड़ को काट कर बढ़ाई को दे दूंगा। ये बात सुनकर पेड़ बहुत खुश हुआ, क्योंकि वही वो चाहता था कि उस पेड़ को काटे और लेकर बढ़ाई को दे, ताकि उसको ट्रेजर चेस्ट बना सके। फिर वो दूसरे पेड़ के पास गया, उसने कहा इस पेड़ को भी काटूंगा और इसे मैं काट कर शिप यार्ड में दे दूंगा। दूसरा पेड़ भी बहुत खुश था, क्योंकि वो यही चाहता था कि वो शिप यार्ड में दिया जाए, ताकि उसको शिप और बड़ा सा जहाज बनाया जा सके। लेकिन जब वो लकड़हारा तीसरे पेड़ के पास गया, तीसरा पेड़ डर गया, वो घबरा गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसको काटा जाए, क्योंकि वो इतना ऊंचा होना चाहता था, इतना ऊंचा होना चाहता था, ताकि वो परमेश्वर के बहुत ही करीब हो जाए। लेकिन उस लकड़हारे ने उस तीसरे पेड़ को भी काट दिया। जब वो तीसरे पेड़ को काटा, उसी समय वो जो तीसरा पेड़ था उसका सारा स्वप्न, सारा दर्शन चकनाचूर हो गया। फिर ये जो लकड़हारा था, जिन्होंने पहला जो पेड़ था उसको लेकर गया, बढ़ाई को दे दिया। पेड़ बहुत खुश था, क्योंकि वो ट्रेजर चेस्ट बनने जा रहा था। लेकिन बढ़ाई ने उसको ट्रेजर चेस्ट नहीं, लॉकर नहीं, बल्कि उसको एक छोटा सा जानवरों का खाने का एक बॉक्स बना दिया। उस पेड़ का सारा स्वप्न वहीं पे चकनाचूर हो गया, टूट गया। फिर जो दूसरा पेड़ था उसको ले जाकर बढ़ाई ने शिप यार्ड में दे दिया, जहाँ जहाज बनाए जाते थे। पेड़ बहुत खुश था, क्योंकि उसको बड़ा सा एक जहाज बनाया जाएगा। लेकिन वहाँ के लोगों ने उसको जहाज नहीं, बल्कि एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला बोट बना दिया। उस पेड़ का भी सारा स्वप्न टूटकर चकनाचूर हो गया। फिर कुछ साल बाद, सालों बीतने के बाद, एक नारी एक जगह पे आती है जो गर्भवती थी, जहाँ पे ये जानवरों को खाना खिलाने का बॉक्स बना हुआ पेड़ पड़ा हुआ था। उस जगह पे आती है और गर्भवती महिला एक बच्चे को जन्म देती है, और उस बच्चे को वहाँ रखने के लिए कोई जगह नहीं था, इसलिए उस बच्चे को उसी बॉक्स पे रखती है जिस बॉक्स का स्वप्न था दुनिया का सबसे महंगे हीरे, मोती और जेवरात को रखने के लिए। उस दिन उस पेड़ ने रियलाइज किया कि उसका स्वप्न पूरा हो गया, क्योंकि जो बच्चा उसमें रखा गया था वो बच्चा कोई और नहीं, कोई साधारण नहीं, बल्कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था। फिर जो दूसरा पेड़ था जो बोट बना हुआ था, एक दिन ग्रुप ऑफ पीपुल, कुछ लोग उस बोट पे बैठे और एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जा रहे थे। अचानक से रास्ते में बड़ा तूफान आया, और तूफान इतना तेज था कि बोट उसको संभाल नहीं पा रहा था। वो डूबने पर था, वो टूटने पर था। तभी अचानक से उस बोट में से एक आदमी उठता है और उस तूफान को शांत करता है। जब ये देखा तो बोट को रियलाइज हुआ कि जो व्यक्ति उस पर है, जो
उस पर बैठा हुआ है वो कोई साधारण नहीं बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। तो जो स्वप्न उसने सालों पहले देखा था, दुनिया के शक्तिशाली व्यक्तियों को अपने एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाने के लिए, वो स्वप्न पूरा हुआ। वो अपने आप को धन्य समझा कि उसका स्वप्न पूरा हुआ। फिर कुछ साल बाद जो तीसरा पेड़ था, जो परमेश्वर के बहुत करीब होना चाहता था, वो जंगल के अंधेरे में पड़ा हुआ था। फिर कुछ लोग उसके पास गए, उस पेड़ को उठाया और लाकर एक व्यक्ति के शरीर पे लाद दिया गया। वो व्यक्ति उस पेड़ को उठाकर पैदल चलते हुए उस पे एक पहाड़ के टॉप स्थान पर ले गए, पहाड़ के ऊंचे स्थान पर ले गए, और उस व्यक्ति को जो उसको लेके गया था उसी पेड़ पे लटका दिया गया। और जब उस पेड़ में लटकाया गया, उस पेड़ ने जो सालों पहले स्वप्न देखा था, उसे रियलाइज हुआ कि जो व्यक्ति उस पर लटका हुआ है वो कोई साधारण नहीं बल्कि वो परमेश्वर का परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। और तब उसने रियलाइज किया कि उसका जो स्वप्न था परमेश्वर के बहुत करीब होने के लिए, वो स्वप्न पूरा हो गया। जब कभी भी उस लकड़ी को कोई देखता है, परमेश्वर को याद करने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ये तीन जो पेड़ थे, तीनों ने जो स्वप्न देखा था उस रीति से पूरा नहीं हुआ जैसा वो लोग चाहते थे, बल्कि उस रीति से पूरा हुआ जैसा परमेश्वर चाहता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हम सब बहुत सपने देखते हैं, बहुत दर्शन देखते हैं, हमारे लाइफ में बहुत कुछ करने का इच्छा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारी लाइफ में नहीं होता, बल्कि वो होता है जो हम नहीं चाहते हैं। लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारी हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन हमारे रीति से नहीं बल्कि अपने तरीके से, अपने रीति से परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। तो दोस्तों, अगर जो सपना आपने देखा है, जो दर्शन आपने देखा है, अगर वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं जा रहा है, आपके समझ के अनुसार नहीं जा रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको अगर आपका जो सपना है, अगर जो सपना आपने देखा है, जो दर्शन आपने देखा है, अगर वो आपके तरीके से नहीं जा रहा है, आपकी रीति से नहीं जा रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके एक एक स्वप्न को, आपके एक एक दर्शन को पूरा करेगा, लेकिन उस रीति से करेगा जैसा परमेश्वर चाहता है। कई बार जब सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं आता, हम घबरा जाते हैं, हम दुखी होते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु क्या हो रहा है। लेकिन याद रखना दोस्तों कि परमेश्वर आपके एक एक दर्शन को, एक एक स्वप्न को पूरा करेगा, वो अपने तरीके से पूरा करेगा। उसके समय का इंतजार करना है। जिस तरह से तीन पेड़ ने जो स्वप्न देखा था, तीनों का स्वप्न पूरा हुआ, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जैसा वो लोग चाहते थे। लेकिन परमेश्वर अपने तरीका से, अपने रीति से तीनों पेड़ का जो स्वप्न था उसको पूरा किया। मेरे प्रियो, आज आपने जो दर्शन देखा है, जो ख्वाब आपने देखा है, जो सपना आपने देखा है, परमेश्वर उसको पूरा करने जा रहा है। हो सकता है शायद वो उस रीति से नहीं जैसा आप चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने तरीका से, अपने रीति से वो आपके एक एक दर्शन को, एक एक सपना को पूरा करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, फॉर द प्लान दैट आई हैव फॉर यू इज नॉट टू हार्म यू बट टू प्रॉस्पर यू। मेरे दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि जो दर्शन मैंने तेरे विषय में किया है, जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में किया है, वो तेरे हानि की नहीं बल्कि तेरे लाभ की है। दोस्तों, परमेश्वर ने जो कल्पनाएं आपके और मेरे लिए किया है, वो हमारे हानि की नहीं बल्कि हमारे लाभ की है, और अंत में हमारी आशा पूरी होगी। तो दोस्तों, उस समय का इंतजार करें, उस घड़ी का इंतजार करें, उस परमेश्वर के समय का इंतजार करें। आपके सारे दर्शन को परमेश्वर पूरा करेगा, आपके सारे कार्यों को परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन उस रीति से करेगा जैसा परमेश्वर चाहता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपसे बातें की होंगी, आपके जीवन में काफ़ी प्रभाव डाला होगा। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। थैंक यू।